तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अब 3 इक्वेशन दिए गए हैं एक्स वाई जेड में। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमको सॉल्व करके मैट्रिक्स मेथड से इनका सोल्यूशन निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशन, इन इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो देखो बेटा, ये बराबर हो जाएगा, पहले हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं यहाँ पर 5, 3, 7, यहाँ पे 3, 26, ओके, और ये आपका 2, यहाँ पे आपका 7, 2 और 10, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक हो गई। इसके साथ में एक कॉलम मैट्रिक लिखते हैं जिसमें हमें जिनकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड लिखेंगे, और इक्वल टू करके बच्चों हम कांस्टेंट लिखेंगे 4, 9 और 5। ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक है, दिस इज आवर कोएफिशिएंट मैट्रिक। अब हम रैंक निकालेंगे बेटा। पहले एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक बनाएंगे जिसमें ये सारे टर्म होंगे और इसको भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पहले एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक बना लेते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक। आर्गुमेंटेड मैट्रिक में बच्चों ये तो सारे टर्म हमारे रहेंगे कोएफिशिएंट वाले, 5, 3, 7, 3, 26, 2 और 7, 2, 10। इसके साथ साथ बेटा ये टर्म रहेंगे, इसके साथ ये टर्म भी हमारे रहेंगे 4, 9 और 5। ये हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक है। इनको थोड़ा हम डॉट लगा के अलग कर लेते हैं। अब बच्चों ये जो हमारी मैट्रिक आई है, अब निर्भर करेगा कि हम इसमें रैंक निकालें आर्गुमेंटेड मैट्रिक की और कोएफिशिएंट मैट्रिक की। तो हम इसको केवल इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा। पूरे मैट्रिक का रैंक देखेंगे तो कोएफिशिएंट आर्गुमेंटेड मैट्रिक का रैंक आएगा, और इस लाइन को बंद करके देखेंगे तो कोएफिशिएंट मैट्रिक का रैंक आएगा। यानी अब हम इस मैट्रिक को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1, 1 के नीचे 0, यहाँ पे 1, 1 के नीचे 0, ये हमें करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पे हमको 1 लाना है, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए यदि हम इसका 2 टाइम माइनस कर दें तो 7 है, ये 6 होगा तो 1 आ जाएगा। फिर उस 1 को हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो चलिए हम यही करते हैं। ये जो रो नंबर 3 है, इसकी जगह पर 2 टाइम्स इसमें से माइनस कर देते हैं रो नंबर 2, इसका 2 टाइम माइनस कर देते हैं। तो जब इसका 2 टाइम माइनस करेंगे देन दिस विल बिकम 5, 3, 7, 4, ये एज सच रहेगा। ये 3, 26, 2 और 9 एज सच रहेगा। इसका 2 टाइम माइनस करेंगे तो 1, देखो बेटा इसका 2 टाइम 6 माइनस कर रहे हैं तो 1। इसका 2 टाइम करेंगे तो 52, इसका 2 टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे 52 माइनस करेंगे, 52 माइनस करेंगे। जब हम इसमें से 52 माइनस करेंगे तो माइनस का 50 बचेगा, ओके, है ना बेटा। इसका 2 टाइम करेंगे, 26 का 2 टाइम करेंगे तो 26 का 2 टाइम 52, ये इसका 2 टाइम करेंगे, इसका 2 टाइम करेंगे 4, तो यहाँ पे 10 में से माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, ओके। और इसका 2 टाइम करेंगे 18 माइनस करेंगे, 18 इसमें से हम माइनस करेंगे तो 18, 5 माइनस 18, तो ये बचेगा माइनस का 13, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने इसका 2 टाइम माइनस किया है तो हमें यहाँ 1 मिल गया। अब इस 1 को हम यहाँ लाते हैं, यानी रो नंबर 1 और रो नंबर 3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे दिस विल बिकम 1 माइनस का 50, यहाँ पे 6 और ये माइनस का 13, यहाँ पे आपका 3, 26, 2, 9 एज सच रहेगा। ये आपका हो जाएगा 5, 3, 7 और 4, ओके। अब बच्चों यहाँ पे हमारा 1 आ गया है, ठीक है। अब इस 1 के नीचे हम 0 बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये रो नंबर 2 है, तो रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 से 3 टाइम माइनस करेंगे रो नंबर 1। यहाँ 5 है तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 से माइनस करेंगे 5 टाइम्स रो नंबर 1, इसका 3 टाइम, इसका 5 टाइम माइनस करेंगे। तो देखो ये हमारा क्या बचेगा, दिस इज 1 माइनस का 50, 6 और माइनस का 13,
है ना ये। अब इसका 3 टाइम कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसका 3 टाइम इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसका 3 टाइम इसमें से माइनस करेंगे, 3 टाइम करेंगे 150, 150 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 150 जब हम इसमें प्लस करेंगे, 150 जब हम इसमें प्लस करेंगे तो 176 हो जाएगा, है ना। 150 इसमें हमने प्लस किया 3 टाइम, इसका 3 टाइम चूंकि माइनस है, माइनस ऑलरेडी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 150 जब हम इसमें करेंगे तो ये आ गया। अब इसका 3 टाइम हमारा करेंगे तो 18 माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 बचेगा। और इसका 3 टाइम माइनस करेंगे तो माइनस साइन ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। इसका हम 3 टाइम करेंगे तो इसका 3 टाइम करेंगे तो ये 39 इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48 बचेगा, है ना, 48 बचेगा। अब इसका 5 टाइम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका 5 टाइम माइनस करेंगे तो वही प्लस हो जाएगा। 5 टाइम करेंगे, 5 टाइम, इसका 5 टाइम करेंगे जब हम तो हमारा 250 253 हो जाएगा 5 टाइम, ओके। और इसका 5 टाइम, इसका 5 टाइम 30, 6 पंचे 30 माइनस करेंगे तो 27 में से 30 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 27 30 23, है ना। इसका 5 टाइम 30 में से 7 ना तो 23, ओके। इसका 5 टाइम 65 माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा तो 69 हो जाएगा, 65 4 69 हो जाएगा। बच्चों यहाँ 1 के नीचे 0 बना लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमारा ये डाटाज हमें यहाँ ऐसा मिल रहा है। अब ये यहाँ पे 1 बनाना, 1 के नीचे 0 बनाना है, लेकिन बच्चों ये इतना कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक काम करते हैं, इस वाली रो से 16 कॉमन ले लेते हैं, इस वाली रो से 23 कॉमन ले रहे हैं। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ 16 कॉमन मिल रहा है तो रो नंबर 2 की जगह पर 1/16 टाइम रो नंबर 2 कर देते हैं और रो नंबर 3 की जगह पर 1/23 टाइम रो नंबर 3 कर देते हैं। इसमें 16 कॉमन ले रहे हैं मतलब 16 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 23 कॉमन ले रहे हैं मतलब 23 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो देखो ये क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस का 50 और 6 और यहाँ पे माइनस का 13, यहाँ पे 0, इसको डिवाइड करेंगे 16 से तो ये 11, ये माइनस का 1 और 16 तो यहाँ 48, ये आपका 3 बचेगा। इसी प्रकार से 23 कॉमन लेंगे, 0, 23 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, माइनस का 1 और ये आपका 3 हो जाएगा बेटा। अब देखो 1 के नीचे 0, अब यहाँ भले ही 1 नहीं बन रहा लेकिन नीचे 0 बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये सेम डाटा आ गया तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 से माइनस कर दिया रो नंबर 2, रो नंबर 2 को इसमें से माइनस कर दिया। तो अब आप देखो ये क्या बन गया, 1 माइनस का 50 और 6, 1 माइनस 56 और ये आपका माइनस 13, 0, यहाँ पे आपका 11 माइनस का 1 और 3, ओके। और जब इसको माइनस करोगे तो ये 0, ये तो पूरा ही आपका 0 बन गया। अब बच्चों ये हमारा एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू एचेलॉन फॉर्म। अब यहाँ पर देखो बेटा, इस पूरे का रैंक देखो, ये सब 0 आ गए हैं तो इसका रैंक 2 हो गया, और इसको बंद करके देखो तो भी यहाँ 0 है तो इसका रैंक भी 2 है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रैंक हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक का आ रहा है 2, वही रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक का आ रहा है 2, लेकिन अननोन कितने हैं, 3 हैं। मतलब दोनों का रैंक बराबर है, सोल्यूशन होगा, लेकिन अननोन के बराबर नहीं है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ से हम इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हियर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक, हियर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन 3 है, नंबर ऑफ अननोन मतलब इन दोनों का रैंक 2-2 है, इसका रैंक भी हमारा 2 है, इसका रैंक भी हमारा 2 है, अननोन कितने हैं, 3 है। मतलब रैंक तो बराबर है इसलिए सोल्यूशन तो होगा, लेकिन कैसा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो हम लिख देते हैं हेंस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, हेंस इक्वेशन आर consistent and have infinite solution, and have infinite solution,
इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी बच्चों, लेकिन उनके सोल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। अब देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। हम वापस इसको जो है ना इस फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। यानी अब हम इसको वापस इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं बच्चों। कोफिशिएंट की जगह कोफिशिएंट मैट्रिक 1 माइनस का 50 6 0 11 माइनस 1 0 0 0, ये आपका यहाँ 13, दिस इज माइनस 13 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 0। ओके बच्चों, मतलब हमने यहां पर इस सिस्टम को कोफिशिएंट मैट्रिक को अपना अलग, है ना, ये कोफिशिएंट मैट्रिक हो गया एक्स वाई जेड, और ये हमारे D1 D2 D3, ठीक है ना। इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक हमारा हो गया, इसको अलग करना है। एक ये कोफिशिएंट मैट्रिक आप अलग कर दो, है ना, ये कोफिशिएंट मैट्रिक अलग कर दिया। इसके साथ में आप एक्स वाई जेड लाएं और इक्वल टू करके ये जो आपका D1 D2 D3 है इसको आप लिखें। इस तरीके से इसको वापस आप इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। और अब बच्चों यहां पर इसको हम ऐसा मल्टीप्लाई करें रो बाई कॉलम, तो आएगा x, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस का 50y, इसका इसके साथ होगा 6z, और ये बराबर आ जाएगा माइनस 13। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 होगा, इसका यहाँ होगा 11y आएगा, ये माइनस का z आएगा, और ये आपका बराबर हो जाएगा 3 के। ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेंगे। अब देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब कभी भी हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखना होता है, तो ऐसे तो हम एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट वैल्यू लिख नहीं सकते। कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा और लिख ही नहीं पाओगे। तो क्या करते हैं, जब इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखते हैं तो सोल्यूशन में कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं। कांस्टेंट कैसे इन्वॉल्व करते हैं, उसका रूल होता है कि सोल्यूशन में आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि जेड इक्वल टू के, फिर y का टर्म k+1, फिर x का k+ समथिंग, और फिर वो जो k टर्म में वैल्यू लिखेंगे, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो सोल्यूशन का एक सेट आ जाएगा, k की वैल्यू 1 रखेंगे सोल्यूशन का दूसरा सेट आ जाएगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे सोल्यूशन का तीसरा सेट आ जाएगा। यानी k की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट रखेंगे तो हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएंगे। मतलब सीधा सा है कि जब भी हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखना हो तो x y z का मान k के टर्म में आता है, जहां पे k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ क्वेश्चन में हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने हैं सोल्यूशन में, उसका बच्चों ये फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमें लेना है, नंबर ऑफ कांस्टेंट जो हमें लेना है, नंबर ऑफ k, नंबर ऑफ कांस्टेंट जो हमें लेना है, वो लेने का तरीका बेटा ये होता है कि जो नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ अननोन, इसमें से माइनस कर दो रैंक। ये फार्मूला होता है। जैसे इस प्रश्न में हम देखें, अननोन हमारे पास 3 है, रैंक आई है 2, तो हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं, मतलब हम k ले सकते हैं। ये फार्मूला होता है। तो यहां पर देखो बच्चों, हम ले लेंगे z इक्वल टू k। z की वैल्यू बेटा अब यहाँ k रखो, एक कांस्टेंट हम ले सकते हैं, z की जगह k रखेंगे तो 11y माइनस k इक्वल टू 3, तो 11y इक्वल टू k प्लस 3, यानी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी k प्लस 3 अपॉन 11, ये y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, k के टर्म में वैल्यू आएंगी। x की वैल्यू निकालना है तो y और z की वैल्यू यहां रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं बच्चों। x की वैल्यू निकालने के लिए देखो, y और z की वैल्यू अपन यहां रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा, हम इस इक्वेशन से कह रहे हैं x इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 13 था, ये इधर गया तो प्लस का 50y हो गया। ओके, प्लस 50y माइनस 6z। ओके, ये इधर हम ट्रांसफर करें, साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 50 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है k प्लस 3 अपॉन 11, ये y की वैल्यू रख दो, माइनस का 6, z कितना आया है, z की जगह k रख दो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बच्चों हमें x मिल जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 11 आपका एलसीएम हो गया, ठीक है ना, 11 इज द एलसीएम, मल्टीप्लाई करते माइनस 11 तिया 33 के 3 हासिल आए 3, 11 एकम 11 और 11 और 3 14, है ना, प्लस मल्टीप्लाई करो 50 के, ओके, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, ओके, माइनस
यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 के, है ना, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x इक्वल टू आ जाएगा, x विल बी यहाँ पे 50 के माइनस 66, है ना, यानी माइनस का 16 के, ओके, 143 150 यानी प्लस का 7 अपॉन 11, ये x की वैल्यू आ गई, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। ये बच्चों x की वैल्यू आ गई, y हमारा कितना आया है k प्लस 3 अपॉन 11, ये y की वैल्यू आ गई, और z हमारा कितना आया है k, ये z की वैल्यू आ गई। अब यहाँ लिख दो k की वैल्यू 0 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है, तो ये हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए। और अभी भी बच्चों हम आपको वेरीफाई करके बता देते हैं कि ये सोल्यूशन हमारे सही आए हैं या गलत आए हैं। यदि ये सोल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सही आए हैं, इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो गड़बड़ आए हैं। तो चलिए हम वेरिफिकेशन भी आपको बता देते हैं। चलो बच्चों हम आपको बताते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है इसमें एक बार k बराबर 0 रखो, ओके। तो जो हमारी वैल्यू आई है इसमें यदि हम k बराबर 0 रखते हैं तो देखो हमें एक्स वाई जेड के ये वैल्यूज मिलेंगे। x इक्वल टू आएगा, k बराबर हम 0 रख रहे हैं, k बराबर 0 तो ये 7 अपॉन 11, ओके। y बराबर आएगा, k बराबर 0 रखो 3 अपॉन 11, और z बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक सेट ये आ गया सोल्यूशन का। अब देखो बच्चों इस सेट से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, चेक करके देख लो बच्चों, कोई भी इक्वेशन ले लो। चलो हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, 5x है तो 5 इंटू एक्स की जगह 7 अपॉन 11 प्लस 3y प्लस का 3 y की जगह आपका 3 अपॉन 11, और z आपका 0 है, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, 11 आपका एलसीएम आ गया, ये हो गया 35 और ये हो गया 9, और 35 9 44, 35 9 44, 44 बटे 11 दैट इज 4। आप देखो बेटा ये 4 है ना, ये 4 आया ना, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस प्रकार से हर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, समझ गए। तो इस सोल्यूशन से भी सेटिस्फाई करेगा। और इसमें बच्चों ये तुम k बराबर 1 रख देते हो, सपोज k बराबर 1 रखा तो x इक्वल टू आ गया, यहाँ पे यदि आप 1 रखते हैं तो ये माइनस का 9 अपॉन 11, यहाँ पे 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 4 अपॉन 11 और z इक्वल टू 1। ये जो वैल्यूज आई हैं इनसे भी सेटिस्फाई करवा के देखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखोगे तो एक एक्स वाई जेड का सेट मिलेगा जिससे सब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। k की वैल्यू 1 रखोगे एक दूसरा सेट मिलेगा एक्स वाई जेड का, उससे भी सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। इस तरीके से k की वैल्यू 0 1 से लेके इनफाइनाइट तक रखेंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के सेट आ जाएंगे जिनसे सारे इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। तो इस तरीके से बच्चों इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाले जाते हैं।